बच्चों क्वेश्चन में जो है ना क्या बोला गया है, बोला है कि 20 मीटर की ऊंचाई से, कितने मीटर की ऊंचाई से, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। मान के चलो अब आपके छत है, ठीक है, छत से जो है ना आपके गेंद को क्या क्या नीचे गिरा रहा है। इसके बाद बोला है कि यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है कितने के त्वरण से बच्चों, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से वो नीचे मतलब त्वरण से आगे बढ़ रहा है। इसके बाद क्या बोला है, तो वह किस वेग से धरातल से टकराएगी, यानी कि किस वेग से बोला है, पहले तो आ रहा है बच्चों, वहां तो स्टार्टिंग वेग हो चुका है, यानी आपको जो है ना अंतिम वेग पूछा गया है। इसके बाद क्या पूछा गया है, कितनी समय पश्चात वह टकराएगी, यानी वो वहां से आ रही है 0 के वेग से और उसका जो एक समान त्वरण है ना बच्चों वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब जो नीचे आके टकराई वो कितने वेग से, कितने स्पीड से टकराई, यानी उसका जो वेग है वो कितना है, और ऊपर से नीचे आने में जो वो टाइम लगा वो टाइम आपको पूछा गया है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले जो है ना हम माइंड में एक फिगर को इमेज करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, यानी यहाँ पे कोई बॉल होगा, उसको नीचे गिराया गया होगा बच्चों, यहाँ पे ठीक नीचे गिराया हो गया होगा, तो यहाँ जो इसका जो स्टार्टिंग वेग है ना बच्चों वो कितना है, 0, और वो किस त्वरण से नीचे आ रही है बच्चों, ए जो है ना उसका कितना है बच्चों, 10 मीटर वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेकेंड है ना, यानी ये इसका त्वरण है। इसके बाद जो है ना बच्चों वो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो वो जो दूरी है, वो जो उसका विस्थापन है ना बच्चों, ये जो एस है, ये क्या है बच्चों, एस है, और ये एस है कितना बच्चों, 20 मीटर। ठीक है, आपको ये फिगर समझ में आ गई। अब आपको क्या बोला है कि यहाँ से जो आई गेंद यहाँ तक जो पहुँची, तो इसमें जो वेग है ना बच्चों वो कितना है, यानी उसका जो अंतिम वेग है ना वो कितना है, और क्या है कि वो यहाँ से जो यहाँ आई तो उसको आने में जो है ना टाइम कितना लगा, बस आपको ये निकालने बोला है। ओके, आपको सारा चीज यहाँ पता चल गया कि क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या चाहिए और क्या निकालने बोला है। यानी सबसे पहले जो है ना हम पहले ही बताए कि आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखा तो पहले आप फाइंड करोगे, सबसे पहले आप खोजोगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या चीज है। तो चलो हम लोग खोजते हैं क्या दिया है बच्चों। यहाँ जो है ना आपको विस्थापन यानी एस दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर जो है ना आपको एस दिया हुआ है बच्चों, और आपको ना वेग दिया हुआ है स्टार्टिंग वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, इसके बाद आपको एक समान त्वरण दिखेगा, आपको त्वरण दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपको तीन चीज आपको दिया है, आपको निकालना है अंतिम वेग एंड टाइम। तो चलो अंतिम वेग का जो है ना बच्चों हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, समीकरण जब प्राप्त किए थे ग्राफ से, समीकरण से जो हम प्राप्त किए थे, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताई थी, प्रूव्ड भी की थी ग्राफ के साथ। क्या बताई थी बच्चों कि भी स्क्वायर जो है ना, भी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो आपको वही जो फॉर्मूला बताए थे ना वो आपको सिर्फ यहाँ पुट मतलब लिखना है और इसकी वैल्यू को पुट करके सिर्फ सॉल्व करना है, तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, v का। तो चलो लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण हमने ग्राफ में जो है ना प्रूव किया था। तो जब हम इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे ना बच्चों तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 20 मीटर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आई। इसके बाद यहाँ हो जाएगा भी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करके बताओ, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ कि आखिर यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। ओके, करो हुआ, आप लोग कमेंट करना जल्दी से आपका आंसर क्या है।
देखो ये तो 0 ही बन जाएगा, या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ बच्चों 2 इंटू, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा कितना 200 इंटू 2, ये हो जाएगा 400 मीटर। यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, यानी मीटर स्क्वायर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे हो जाएगा v का वैल्यू जो है ना बच्चों 400 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके क्योंकि यहाँ पे तो सेकेंड स्क्वायर था ही, अब यहाँ मीटर है यहाँ भी मीटर है, मल्टीप्लाई करने के बाद इस पे पावर चढ़ जाएगा 2 है ना। अब देखो बच्चों जब इस पावर को इक्वल के वो साइड लेके जाते हैं ना तो वो क्या हो जाता है रूट में बदल जाता है। तो ये जब रूट में बदलेगा ना बच्चों ये 400 जो है 400 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना, इस टाइप से है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे या इसके बाहर निकालेंगे तो इसको हम लोग कर सकते हैं 20 इंटू 20 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होता है ना जब रूट में कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी लेटर हो तो रूट से जो है ना डबल में से एक बाहर आता है। तो आपको यहाँ पे देखो देखने को क्या मिलेगा, हम यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे है 20 इंटू मीटर इंटू सेकेंड इंटू सेकेंड, हम इस टाइप से लिख रहे हैं ताकि आपको क्या आ जाए अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है यानी यहाँ पे भी जो है ना इस 20 में से एक 20 आ जाएगा बाहर, और ई दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, और ई दोनों में से एक प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया बच्चों एक आंसर हो गया वी का। किसका आंसर हो गया वी, जो हमको निकालने बोला था वो एक आंसर हमको मिल गया कि वो किस वेग से धरातल से टकराएगी बच्चों 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जो है ना वो यहाँ पे आएगी। अब कितना टाइम लगेगा उसको आने में हमको वो बताना है। तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था v इज इक्वल टू यू प्लस AT बताई थी कि नहीं। समीकरण हमने प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था समीकरण में ग्राफ भी बनाया था और पूरे एकदम डिटेल से इसको प्रूव्ड के साथ लिखी थी कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT। इस फॉर्मूला को जब हम लोग पुट करेंगे और उसमें वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे ना आ जाएगा क्या कि v इज इक्वल टू u प्लस AT। इस समीकरण को हम लोग इसमें यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे तब हमने मान बिठाएंगे। क्या है देखो यहाँ पे v का जो है ना आपको मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड इज इक्वल टू यू का मान तो हमारा 0 है बच्चों, ये है a का मान हमारा 10 है और t का मान तो हमको पता है नहीं है ना, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मान हमें नहीं पता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या दे देंगे t। ओके अब जब इसको इधर लाएंगे ना बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये क्या है इसमें मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड बटे हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ये t। यानी जब हम लोग कटाएंगे ना बच्चों इसको तो ये 2 बार में तो कटेगा, ये मीटर और ये मीटर भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, और क्या होगा जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ से सेकेंड भी कटेगा और ये भी कट जाएगा। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2 सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो यानी कि वो जो गेंद है ना कितने टाइम के बाद टकराएगी 2 सेकेंड के मतलब 2 सेकेंड में यहाँ से गिर के यहाँ पे टकरा जाएगी, और किस वेग से नीचे आएगी बच्चों 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। तो आज का सवाल क्या आपको समझ में आई, आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।